गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि तुम गिरकर भी उठते रहना, तुम गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, कोशिश तुम गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक तुम्हें रोक पाएगी, ठोकरें कब तक तुम्हें रोक पाएगी, अगर कोशिशों में हो जान तो किस्मत भी पलट जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोशिशों में जान है तो हमारी किस्मत भी पलट जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बात और कि आप कुछ भी करो, कुछ भी टोटल, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इतनी सी गलती करके तो देखो, आपने इतनी सी गलती की तो वो लोग आ जाएंगे आपको सलाह देने, आपको बातें बनाने, जो आपको जानते तक नहीं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जब तक सब कुछ सही चल रहा है आपकी लाइफ में तो किसी को कोई मतलब नहीं है। जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ हो जाए या आपने इतनी सी गलती कर दी तो 1000 सलाह देने वाले आ जाएंगे, आपके घर में 1000 चौधरी हो जाएंगे। ये बात याद रखना। तो अपने आप को हमेशा कामयाब बनाना है और इस लायक बनाना है कि लोग बात ना बना सके। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक बात और बच्चों कि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है क्लास में, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, गलती तो इंसान करता है। अगर मैं कोई शब्द गलत लिख देती हूँ या कुछ भी ऐसा गलत बोल देती हूँ कि मैं बोल कुछ रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ, कॉमन सेंस की बात है। अगर थोड़ा बहुत आप खुद भी समझ सकते हो कि हो सकता है मैम ने गलत बोल दिया हो, गलत लिख दिया हो, है ना, थोड़ा बहुत तो आपको भी जान। जब मैं यहाँ पे खड़ी होके पढ़ा रही हूँ तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो मुझे होगी ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पे खड़ी होके पढ़ा रही हूँ। इसलिए थोड़ी बहुत जैसे क्लास बनाते हुए कोई बाई मिस्टेक कोई शब्द ऐसा होता है गलती से निकल जाता है, कोई ऐसा शब्द होता है जो हम यहाँ लिख कुछ और देते हैं और मुंह से कुछ और बोल रहे होते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन को हम बोलना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और देते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है हर कोई करता है, हर कोई, मैं नहीं बोलती कि मैं नहीं करती, हर कोई करता है और गलती करके ही सीखता है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप मेरी गलती पकड़े तो मुझे पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से क्लास ले रहे हो। ठीक है, तो जो छोटी मोटी गलती होती है तो वो थोड़ा सा आप खुद सही करने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में किस राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? किस राजा के नाम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम क्या शिलान्यास किया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। कहाँ पे? अलीगढ़ में। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब अलीगढ़ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और नोट डाउन करना शुरू करेंगे फटाफट से। अलीगढ़, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, अलीगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अलीगढ़ को कोइल या कोल भी बोलते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करते रहेंगे। कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। और यह कहाँ पे है? उत्तरी भारत के, यह शहर कहाँ पे है? उत्तरी भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है इसकी स्थिति? उत्तरी भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी यूपी में है इसकी स्थिति। किसकी? अलीगढ़ की। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये किस लिए है? तालों के लिए। तालों की नगरी कहा जाता है। तालों की नगरी, ताले, लॉक लगाने वाला ताला, तालों की नगरी कहा जाता है। किसे? अलीगढ़ को कहा जाता है तालों की नगरी। 1757 में इसे साबित खां ने क्या नाम दिया था? साबितगढ़ दिया था। 1717 में साबित खां ने इसे क्या नाम दिया था? क्या इसका नाम क्या रखा था? साबितगढ़।
गढ़। और फिर जाटों ने इसे क्या नाम दिया, जाट होते हैं ना, जाटों ने 1757 में इसे नाम क्या दिया, रामगढ़। 1757 में जाटों ने नाम क्या दिया, रामगढ़। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, अलीगढ़। ठीक है, फिर इसका नाम परिवर्तन करके क्या बनाया गया, अलीगढ़ बनाया गया। ठीक है, तो अलीगढ़ के बारे में लिखेंगे। अलीगढ़ का पुराना नाम कोइल या कोल बोलते थे। उत्तरी भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तालों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 1717 में इसे साबित खां ने साबितगढ़ नाम दिया था और 1757 में जाटों ने इसे क्या नाम दिया था, रामगढ़ नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर 19 क्यों मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 यानी आज़ादी के 2 वर्ष बाद 49 में क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा घोषित किया गया था। इसके महत्व को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को क्या किया था, हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। हिंदी दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1949 के बाद, जब 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया, तो उसके बाद से ही जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी के महत्व को देखते हुए क्या किया था कि इसे स्पेशल दिन के रूप में मनाएंगे। 14 सितंबर को उस दिन के बाद से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने की थी घोषणा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसी दिन से इसे क्या मनाया गया, ऐतिहासिक दिन मानते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी हिंदी को क्या बोलते थे, जनमानस की भाषा बोलते थे। महात्मा गांधी हिंदी को क्या बोलते थे, जनमानस की भाषा। जनमानस की भाषा की हर व्यक्ति की भाषा क्या है, जन मतलब व्यक्ति, जनमानस की भाषा बोलते थे। कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है कि आज़ादी के 2 वर्ष के बाद ही राजभाषा घोषित कर दिया गया था हिंदी को, और इसी के महत्व को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और तब से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आईसीसी की ओर से अगस्त 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस महिला एवं किस पुरुष को प्रदान किया गया। आईसीसी की ओर से अगस्त 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड तो किसे दिया गया, जो रूट को दिया गया, जो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। एमियर रिचर्डसन को दिया गया, जो आयरलैंड की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आईसीसी के देख लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फटाफट से नोट डाउन करते चलेंगे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या बोलेंगे हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी सबसे पहले 15 जून 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अमेरिका के प्रतिनिधियों द्वारा किसके रूप में हुई थी, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में। पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। कब हुई थी, 15 जून 1909 को। फटाफट से नोट डाउन करते चलेंगे। स्थापना
15 जून 1909 किसके रूप में, पहले नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। जब स्थापना हुई थी तो क्या नाम रखा गया था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन रखा गया था। उसके बाद फिर नाम परिवर्तन किया गया। 1965 में नाम क्या रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन रखा गया। 1965 में, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, 1965 में क्या किया गया, नाम परिवर्तन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया, क्रिकेट सम्मेलन। और इसके बाद फिर से नाम चेंज हुआ 89 में, तो इसका फिर नाम क्या रखा गया, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, 1989 इसमें क्या रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कि मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पे है, फटाफट से इसे नोट डाउन करते रहिए, मैं फिर इसे रब कर दूंगी। दुबई में है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है मुख्यालय। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेयरमैन, चेयरमैन मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले कौन है, आईसीसी के चेयरमैन है। सीईओ कौन है, सीईओ यहाँ पे लिख देते हैं, सीईओ मनु साहानी, सीईओ कौन है, मनु साहानी है। फिर ठीक है, और सदस्य कितने, सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 104 सदस्य राष्ट्र है, सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 104 सदस्य राष्ट्र। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 1900 यहाँ से स्थापना कब हुई थी, 1909 में, 15 जून 1909 में, तब इसका नाम क्या रखा गया था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन रखा गया था। फिर 1965 में इसका नाम परिवर्तन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन रखा गया। फिर 89 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया, जो वर्तमान में भी है। मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले है, और सीईओ कौन है, मनु साहानी है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया। भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2021 से, भानुमति घीवाल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने आगे बनने वाले सभी घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है। तो किस देश ने की है कि आगे बनने वाले जितने भी घर होंगे, घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा होगी, ऐसे ईवी चार्जिंग की सुविधा के घरों का निर्माण होगा, ऐसा किस देश ने कहा है, इंग्लैंड ने कहा है। ठीक है, इंग्लैंड ने क्या कहा है कि आगे बनने वाले जितने भी घर होंगे उसमें किस चीज़ की सुविधा होगी, ईवी चार्जिंग की सुविधा होगी। ठीक है, तो इंग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है। इंग्लैंड राजधानी, कैपिटल क्या है, लंदन है।
लंदन। इंग्लैंड यहाँ पे भी आया था, आप यहाँ से भी इंग्लैंड के बारे में जान सकते हैं और फिर आयरलैंड के बारे में भी जानेंगे। ये जो इंग्लैंड है इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। और ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश है। क्या है ये? जो मैंने ब्रिटेन के बारे में बताया था तब बताया था ना, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश है, सबसे बड़ा निर्वाचक देश। सब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, निर्वाचक देश। ये आयरलैंड छूट गया, यहाँ पे आयरलैंड के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि आयरलैंड की राजधानी क्या है। कैपिटल ही पूछी जाती है ज़्यादातर। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। डबलिन ही सबसे बड़ा शहर भी है और आयरलैंड की कैपिटल भी है। राष्ट्रपति कौन है? मैरी मैक अजीज है। मुद्रा देख लेते हैं पहले। मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति मैरी मैक अजीज आयरलैंड के राष्ट्रपति है। ठीक है। 1955 में आयरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। क्या बना था? संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? 1955 में बना था आयरलैंड। और इंग्लैंड के बारे में क्या है कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? विजय गोयल जी को नियुक्त किया गया गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नजीब मिकाती। नजीब मिकाती। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान। कैपिटल क्या है? कैपिटल है बैरूत। क्या है? बैरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत है कैपिटल। राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान। राष्ट्रपति लिखेंगे, राष्ट्रपति एक एक चीज को नोट डाउन करते रहिए। मिशेल सुलेमान। मिशेल सुलेमान लेबनान के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती बने हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नजीब मिकाती। किसकी जगह पर आए हैं? पहले कौन थे इनसे पहले? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कौन? साद हरीरी। क्या था उनका नाम? साद हरीरी। साद हरीरी की जगह कौन आए हैं? नजीब मिकाती आए हैं, जो क्या बने हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। राजभाषा कौन सी है वहाँ पे? अरबी और फ्रांसीसी है। मुद्रा लेबनानी पाउंड है। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड। राजभाषा अरबी और फ्रांसीसी। ठीक है। अरबी और फ्रांसीसी। ज़्यादा क्या बोली जाती है? जो संवैधानिक भाषा है वो कौन सी है? अरबी है, फ्रांसीसी। ठीक है। तो लेबनान के राजधानी क्या हो गई? बैरूत हो गई। राष्ट्रपति कौन हो गए? मिशेल सुलेमान हो गए। पीएम नजीब मिकाती हो गए। पहले इनसे कौन थे? साद हरीरी। मुद्रा लेबनानी पाउंड हो गई। राजभाषा कौन सी है? राजभाषा है अरबी और फ्रांसीसी। ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑस्कर फर्नांडीज। ऑस्कर फर्नांडीज का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो क्या थे? केंद्रीय पूर्व मंत्री भी थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। उनका निधन हो गया है 80 वर्ष की उम्र में। उनका नाम क्या है? ऑस्कर फर्नांडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी
ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बैटिंग कोच एवं बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो किसे किया है? बैटिंग कोच तो बनाया है मैथ्यू हेडेन को, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बैटिंग कोच। बैटिंग कोच किसे बनाया है? मैथ्यू हेडेन, मैथ्यू हेडेन। और बॉलिंग कोच किसे बनाया है? बॉलिंग कोच बनाया है वर्नोन फिलेंडर बॉलिंग कोच है। बैटिंग कोच कौन है? मैथ्यू हेडेन है। वर्नोन फिलेंडर बॉलिंग कोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख लेते हैं, PCB शॉर्ट में लिख दिया मैंने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? गद्दाफी स्टेडियम में है। फटाफट से साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। स्थापना लिखेंगे पहले। स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गद्दाफी में हेडक्वार्टर है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का सदस्य कब बना था? 28 जुलाई 1952 को। कब बना था? 28 जुलाई 1952 को ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना था। क्रिकेट बोर्ड शॉर्ट में लिख देती हूँ। कितने सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड में? सदस्य राष्ट्र 104 है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब बना? इसका सदस्य 28 जुलाई 1952 को बना था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? ये गद्दाफी स्टेडियम में है। और चेयरमैन कौन है? शहरयार खान है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन शहरयार, यहाँ पे थोड़ा झुक के लिखना पड़ता है ना, तो लिखा नहीं जाता। शहरयार खान चेयरमैन है। किसके? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है, अब इसे एक बार देख लेते हैं। वोटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैटिंग कोच कौन बने हैं? मैथ्यू हेडेन बने हैं। बॉलिंग कोच कौन बने हैं? वर्नोन फिलेंडर बने हैं। स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? गद्दाफी में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड में कब का सदस्य कब बना था? 28 जुलाई 1952 में बना था। ठीक है, और चेयरमैन कौन है? शहरयार खान है चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश में किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि श्री प्रहलाद पटेल ने किस राज्य के मुरैना में, किस राज्य का है मुरैना? मध्य प्रदेश का, खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश में किया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश राजधानी लिखेंगे भोपाल। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। इंदौर सबसे बड़ा शहर। कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश में? 52 ज़िले हैं। कितने? 52 सही से लिख देती हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैडम ने गलत लिख दिया। ठीक है, 52 ज़िले हैं। और राजभाषा कौन सी है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। राजभाषा कौन सी है मध्य प्रदेश की? राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली। ठीक है,
गठन कब हुआ था, बुंदेली भी लिख देते हैं। आप मेरे साथ जब से मैं बोलती हूँ ना तो आप नोट डाउन करते रहा करिए साथ साथ। हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब बना था राज्य? 1 नवंबर 1956, 1956। ठीक है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। गवर्नर, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 231 है। राज्यसभा में 11 है और लोकसभा में 29 सीटें हैं। विधानसभा 231, राज्यसभा RS से लिख देती हूँ। विधानसभा में 231, राज्यसभा में 11, लोकसभा LS से डिफाइन कर देती हूँ 29। तो विधानसभा में कितनी हो गई? 231, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, 52 जिले हैं। हिंदी, सिंधी और बुंदेली राजभाषा है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा में 231 सीटें, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जापान और किस देश ने हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? वियतनाम ने किए। जापान और वियतनाम ने हाल ही में रक्षा उपकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में वाशिंगटन स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की गई? तो किसके बीच की गई? भारत और अमेरिका के बीच की गई। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अब इधर आ जाती हूँ मैं। अमेरिका वाशिंगटन DC। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं 10 क्वेश्चंस का। मैं साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में किस राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। आईसीसी की ओर से अगस्त 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस महिला और पुरुष खिलाड़ी को दिया गया? जो रूट इंग्लैंड के, हेमियर रिचर्डसन आयरलैंड। भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? भानुमति घीवाल। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आगे आने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा लेने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय गोयल को। लेबनान देश के नए पीएम कौन बने? नजीब मिकाती। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑस्कर फर्नांडीज। इसके बाद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसी टीम का बैटिंग कोच एवं बॉलिंग कोच नियुक्त किया? मैथ्यू हेडेन को बैटिंग कोच और वर्नोन फिलेंडर को बॉलिंग कोच नियुक्त किया। इसके बाद है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान और किस देश ने हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम। लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की? तो
अमेरिका। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस उतार लिए होंगे सारे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।